सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि गुरु बृहस्पति राशि बदलने जा रहे हैं। अब गुरु का राशि परिवर्तन, और जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो क्योंकि गुरु बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में रात को 10:30 बजे प्रवेश करेंगे और 10:30 बजे प्रवेश करेंगे तो फिर 18 अक्टूबर कर्क राशि में और 11 नवंबर को वक्री अवस्था में आने के बाद 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में आ जाएगी। यानी कि गुरु बृहस्पति की इस साल अतिचारी गति है, 5 महीने बाद दूसरी राशि में पहुँच जाएगी। जबकि गुरु बृहस्पति एक राशि में हर 13 महीने बाद जाता है। तो मिथुन राशि में आएगा, उससे पहले वृषभ राशि में था। तो गुरु की जब मिथुन राशि में आ जाएगा तो कैसा परिणाम वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए रहेगा, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है किसी भी जातक की कुंडली में धर्म, अध्यात्म, संतान, विद्या, बड़ा भाई, ज्योतिष, सोने का व्यापार और तथा किसी स्त्री की कुंडली में पति सुख के लिए जाना जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, मजबूत है, तो आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और यदि आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बृहस्पति जो है धनु व मीन राशि का स्वामी है, कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। यदि किसी स्त्री कुंडली में पति सुख देखना हो तो बृहस्पति का अवलोकन किया जाता है। बृहस्पति जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा उसका ससुराल पक्ष होगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति कुंडली में धर्म, अध्यात्म कितना है वो बृहस्पति की भूमिका का पता लगता है। क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो ऐसा जातक का मन धर्म, अध्यात्म में लगेगा, खासकर ज्योतिष विद्या, सोने का व्यापार, तो इस तरह के कार्यों में से सफलता मिलती है। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, जो कि गुरु को बदलने के बाद। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस समय बृहस्पति आपके धन स्थान में रहेगा और धन स्थान में बृहस्पति रहेगा तो आपकी कुंडली में अष्टम का और लाभ का स्वामी होकर धन स्थान में बैठ गया है। तो इस समय जो है धन लाभ तो अधिक मात्रा में आपका इकट्ठा होगा। साथ ही परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके हो सकता है। आपकी वाणी इस समय मधुर रहेगी, आपके साथ परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट जो है वृषभ राशि के जातकों को मिलेगा। साथ ही जो है आप जो बात कहेंगे वो आपकी बात मानी भी जाएगी। यानी कि इस समय धन लाभ भी होगा, काम काज ठीक चलेगा, आपका कार्य क्षेत्र भी बेहतर होगा। साथ ही इसके अलावा बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है, यानी कि जहाँ बैठते हैं उसका प्रभाव देते हैं। इसके अलावा 3 दृष्टि का भी, तो दृष्टि की बात करेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर रहेगी। तो इस समय कहीं प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। यानी कि कहीं से रिजल्ट आने वाला है, कहीं कंपटीशन एग्जाम आपने दिया हुआ है तो आपको वहाँ से सफलता मिलेगी। परिणाम जो है आपके अनुकूल रहने वाला है। हालांकि कोई शत्रु आपको तंग करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही शरीर में कोई रोग आपको परेशान भी कर सकता है। साथ ही बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि आपके धनु राशि पे, अपनी राशि पे है। तो इस समय कोई संपत्ति यानी कि अपने घर से जुड़ी कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, या पिता से जुड़ी हुई कोई संपत्ति आपको मिलने के चांस बन रहे हैं। गाड़ी वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि चोट दुर्घटना का भी समय बन रहा है। साथ ही जो है
बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र पर है। कार्य क्षेत्र पर आपकी 9वीं दृष्टि रहने से कहीं नौकरी व्यापार में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है कि कहीं आपका काम अच्छा हो सकता है। यदि आप व्यापार करते सकते हैं तो उसमें आपकी तरक्की दिखाई देती है। और साथ ही यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हो, कहीं नौकरी करते हो, तो उसमें भी जो है आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उसमें भी आपका काम बन सकता है कहीं अच्छी है। पिता द्वारा भी आपको लाभ होगा, पिता से सहयोग मिलेगा। बाकी इस कुंडली में और घरों की बात करते हैं अब हम, तो शनि जो है भाग्य का और कर्म का स्वामी होकर लाभ स्थान में है। और भाग्य का कर्म का स्वामी शनि राहु शुक्र के साथ में है। हालांकि राहु 3-4 दिन ही साथ रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। फिर राहु आपका कर्म स्थान में आ जाएगा। राहु के कर्म स्थान में आने से आपकी और भी तरक्की होगी। तो राहु के आने से जो है आपका कार्य क्षेत्र और भी बेहतर हो जाएगा। इस समय आपका व्यापार और भी ज़्यादा तरक्की करेगा क्योंकि राहु 18 मई से बदल जाएंगे। साथ ही पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। नौकरी में अचानक आपकी कहीं बदल सकती है, कहीं और से आपके लिए ऑफ़र आ सकता है नौकरी का भी बदलने का, तो नौकरी के लिए भी आपका समय अच्छा रहेगा। बात करें शनि की, तो शनि आपके भाग्य का और कर्म का स्वामी है। तो भाग्य उन्नति आपकी निश्चित लग रही है, तरक्की आपकी होगी, आपका कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। और जो रुके हुए कार्य आपके पहले से ही हैं उन कार्यों में तेज़ी आएगी। मन आपका थोड़ा बहुत पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में लगातार लगा रहेगा। और केतु जो है इस समय आपका पंचम में है, मगर ये 18 मई को चौथे भाव में आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद थोड़ा बहुत कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद आपके सिर हो सकता है, यानी कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद आपके साथ जुड़ सकता है, या हो सकता है कोई वाहन आदि की दिक्कत हो, जैसे गाड़ी ख़राब अधिक हो आपकी बार बार, आपकी जो माता जी उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। साथ ही भूमि भवन वाहन आदि में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि केतु शत्रु राशि का है। तो अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ अड़चना आए, या ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो कहीं, तो उसमें भी अड़चने आ सकती है। तो इस तरह की दिक्कतें दिखाई दे रही है। मंगल अभी नीच का है और उच्च दृष्टि भाग्य स्थान पर डाल रहा है, तो ये भाग्य उन्नति का तो बिल्कुल ठीक समय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था जो आज आपने जाना वृषभ राशि वालों का हाल। हमारी और वीडियो भी ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर